हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि डीबी स्कैन एल्गोरिदम के बेस्ड पे जो सम्स है उसको हम सॉल्व कैसे करेंगे। ठीक है, तो देखिए ये एक क्वेश्चन है। आपको डीबी स्कैन एल्गोरिदम पे ऐसे ही क्वेश्चंस आएंगे और ये इंपॉर्टेंट सम्स है, एग्जाम में 10 मार्क्स के लिए आ सकता है। ठीक है, तो ध्यान से देखिए। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास दो पैरामीटर्स होते हैं, एक होता है मिनिमम पॉइंट्स का पैरामीटर, एक होता है एप्सिलॉन का पैरामीटर। ठीक है, और ये हमारे डेटा पॉइंट्स हैं। ठीक है, ये हमारे डेटा पॉइंट्स है, P1 से लेके P12 तक हमारे डेटा पॉइंट्स हैं। अब हमें क्या करना है, यूज इक्लिडियन डिस्टेंस फॉर्मूला टू कंप्यूट डिस्टेंस। ठीक है, फाइंड हमें ये फॉर्मूला यूज करना है, व्हाट, अंडर रूट x2 माइनस x1 दी होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 दी होल स्क्वायर। ठीक है, और हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड कोर पॉइंट, बॉर्डर पॉइंट एंड नॉइस पॉइंट। ठीक है, सो बहुत इजी है, कुछ डिफिकल्ट नहीं है, ये इजी है। तो देखो आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको सबसे पहले एक मैट्रिक्स बनाना है। ठीक है, मैट्रिक्स बनाना है P1 P2 P3 एंड सो ऑन। ठीक है, कहाँ तक जाओगे आप, ये P12 तक जाओगे। सेम P1 P2 P3। ठीक है, इतना समझा क्या करना है। अब देखो P1 पॉइंट्स क्या हमारा 4,8 और P1 भी हमारा 4,8 ही है इधर भी। ठीक है, P2 क्या है हमारा 5,7। ठीक है, P2 क्या है हमारा 5,7। P3 क्या है हमारा 7,7। ठीक है, P3 हमारा क्या है 7,7। अब यहाँ पे ध्यान पे रखिए, ये जब आप टेबल बनाएंगे ना, डायगोनल एलिमेंट विल बी जीरो। वाई, देखो फॉर्मूला क्या होता है, दिस इज व्हाट x1, दिस इज x2, सॉरी दिस इज x1 y1 एंड दिस इज ऑल्सो, यहाँ पे हो जाएगा x2 y2। ठीक है, अब देखो आप क्या करोगे, फॉर्मूला क्या है, x2 माइनस एक्स वन दी होल स्क्वायर। देखो x2 माइनस x1 करोगे तो क्या हो जाएगा, 4 माइनस 4 विल बी जीरो, देन ऑल्सो y2 माइनस y1 विल जीरो। इसीलिए सेम डेटा पॉइंट्स का आप डिस्टेंस निकालोगे तो इट विल बी ऑलवेज जीरो ओनली। ठीक है, आपको बेसिक स्टेप समझा, डायगोनल एलिमेंट जीरो होगा। अब यहाँ पे ध्यान से अब यहाँ पे ध्यान देखो, आपको या तो डायगोनल के नीचे वाले एलिमेंट्स फाइंड करने हैं या तो डायगोनल के ऊपर वाले एलिमेंट्स फाइंड करो। क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखो P1 और P2 का डिस्टेंस विल बी सेम, P1 एंड P2 का डिस्टेंस विल बी सेम। समझा आपको, इतना समझा आपको। ठीक है, अब मैं बताता हूँ आगे आपको क्या करना है। ठीक है, देखो मैंने इसका मैट्रिक्स डिस्टेंस फार्मूला मैट्रिक्स फाइंड कर चुका हूँ, मैट्रिक्स डिस्टेंस मैट्रिक्स फाइंड कर चुका हूँ मैं। तो यहाँ पे देखो उसका डिस्टेंस मैट्रिक्स ये आता है, देखो। ठीक है, अब देखो कैसे निकाला हमने, मैंने कैसे बोला, डायगोनल एलिमेंट सारे जीरो आ जाएंगे। ठीक है, अब ये देखो ये वैल्यू कैसे है, मैं आपको बताता हूँ ये वैल्यू कैसे आई। देखो देखो P1 क्या था हमारे पास, P1 था हमारा, P1 वॉज 4,8 और हमारा P2 क्या है हमारा, P2 इज 5,7। ठीक है, अब देखो ये डिस्टेंस क्या होगा, ये डिस्टेंस हमारा क्या है, P1 और P2 के बीच वाला डिस्टेंस है हमारा। ठीक है, ये कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला क्या होता है हमारा, अंडर रूट x2 माइनस x1 दी होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 दी होल स्क्वायर, है ना, यही होता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो x2 क्या है हमारा, समझो देखो ये P1 वाला पॉइंट है हमारा, इसको हम x1 y1 मानते हैं, इसको x2 एंड y2 मानते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो तो ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट x2 इज वॉट 5, x1 क्या है हमारा 4 दी होल स्क्वायर प्लस अंडर रूट y2 क्या है हमारा 7 माइनस y1 क्या है हमारा 8। तो देखो ये क्या हो रहा है, दिस इज वॉट अंडर रूट 5 माइनस 4 इज 1, 1 का स्क्वायर इज 1 ओनली, ये भी क्या हो रहा है 1, 7 माइनस 8 इज वॉट माइनस 1, क्या हो रहा है अंडर रूट 1 प्लस 1। ठीक है, इट विल बी 2 एंड रूट 2 की वैल्यू क्या होती है 1.414। इतना समझा आपको। अब देखो अब ये कैसे आया, सिंपल, P1 हमारा क्या है, अब हम क्या कंसीडर करेंगे, P1 और P3 को कंसीडर करेंगे, क्योंकि वो डिस्टेंस बिटवीन क्या है P1 एंड P3 है ना। यहाँ पे देखो, सो P3 हमारा क्या था 7,7, सेम x1 y1 x2 y2। अब देखो x1 क्या है हमारा, x2 क्या है हमारा 7, x2 इज हमारा 7। ठीक है, और x1 हमारा 4 सेम, और y2 हमारा इज 7। ठीक है, अब ये देखो 7 माइनस 4 इज 3, यहाँ पे क्या आ जाएगा 3 का स्क्वायर, और एज इट इज सेम आएगा यहाँ पे, 7 माइनस 8 इज माइनस 1 ओनली। अब देखो 3 का स्क्वायर इज वॉट 9, 1 माइनस 1 का स्क्वायर इज 1 अंडर रूट 10। रूट 10 की वैल्यू क्या होती है, रूट 10 की वैल्यू देखो क्या होती है, चेक करो कैलकुलेटर में और बताओ मुझे, कमेंट में बताओ। रूट 10 इज
√10। यहाँ पे ऑनलाइन देख लेते हैं हम, अब अगर आपको कन्फ्यूजन हो रहा है तो। SQRT 10, देखो 3.16, देखो 3.162, ठीक है, 3.612 वही था, देखो 6.162, ठीक है। अब आई होप आपको अब समझा होगा कि आपको ये डिस्टेंस मैट्रिक्स कैसे बनाना है। अगर आपको कुछ भी डाउट्स है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए, ठीक है। इसके आगे हम आगे बढ़ते हैं। अब देखो आपको पेयर्स बनाने हैं, P1 के पेयर्स बनाने हैं, P1 P2 के पेयर्स, P3 के पेयर्स, P4, कहाँ तक जाना है आपको, कितने पॉइंट्स है आपके पास, P5, P6, P7, P8, P9, P10, P11 एंड P12, ये समझा आपको। अब देखो यहाँ पे अभी दो चीज़ आता है, अब ध्यान से देखना, आपको क्या करना है, बहुत ही सिंपल है, डोंट वरी, इट इज़ इजी। इसको मैं डाउनलोड करता हूँ, यस, और फिर इसको मैं, ठीक है। अब ध्यान से देखो आपको पैर्स कैसे बनाने हैं। यहाँ पे देखो ये पैर्स क्या है हमारे, P1 में क्या आएगा, ये हमारे क्लस्टर्स बन रहे हैं बेसिकली, दिस इज व्हाट क्लस्टर्स हमारे, मतलब P किस पॉइंट के क्लस्टर्स बनेंगे, और हमें इसी पॉइंट से कोर पॉइंट, बॉर्डर पॉइंट एंड नॉइस पॉइंट डिसाइड होगा। अब ध्यान से देखो P1 के आगे मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे देखो P1 के आगे मैंने लिखा है P2 एंड P10, किस बेसिस पे लिखा है। अब देखो एप्सिलॉन की वैल्यू क्या है हमारी, एप्सिलॉन की वैल्यू है हमारी 1.7, ठीक है, 1.7। अब देखो अभी आपको ये जो टेबल है ना, टेबल, इस टेबल में आपको चेक करना है, 1.7 था। अब देखो पहले P1 से शुरू करेंगे हम, P1 से स्टार्ट करेंगे, P1 से स्टार्ट करेंगे। देखो पहले आपको क्या करना है, हॉरिजॉन्टली देखना है, ठीक है, फिर आपको क्या देखना है, वर्टिकली देखना है। अब देखो हॉरिजॉन्टली तो कुछ भी नहीं है, तो बेसिकली हम हॉरिजॉन्टली तो नहीं देख रहे अभी फिलहाल के लिए P1 पॉइंट्स के लिए, ठीक है। अब देखो P1 के लिए वर्टिकली देखो, ये पहला रो, P1 का यही रो है ना, तो आप यही चेक करोगे, ठीक है। अब देखो 1.7 था, देखो 1.7 से नीचे कौन कौन से पॉइंट है, देखो एक ये है 1.7 के नीचे, और दूसरा क्या है, एक ये है, ठीक है। अब देखो ये कौन सा पॉइंट है, P2 पॉइंट है, और ये हमारा क्या है, P10 पॉइंट है। कुछ समझा, कुछ समझा, तो इसलिए P1 क्या हो जाएगा, P2 कॉमा P10। अब देखो अब हम P2 के लिए चेक करेंगे, अब ध्यान से देखो P2 के लिए कैसे चेक करेंगे, ठीक है। अब देखो P2 के लिए आप पहले हॉरिजॉन्टली जाओ, तो P1 पॉइंट आ रहा है, तो मैं यहाँ पे लिख दूँ P1, ठीक है। अब P2 के लिए, ये सेकंड रो के लिए वर्टिकली जाओ, तो देखो कौन कौन से पॉइंट्स आएंगे, एक P10 आ रहा है, P11 आ रहा है, ठीक है। तो फिर यहाँ पे लिख दो कॉमा P10 कॉमा P11, ठीक है। चलो अब पॉइंट, अब P3 के लिए जाते हैं हम, P3 के लिए। अब देखो P3, देखो P3 हॉरिजॉन्टली देखो, तो एक भी पॉइंट आ रहा है क्या एप्सिलॉन के नीचे, नहीं, एप्सिलॉन की वैल्यू 1.7 है, हमें 1.7 के नीचे वाली वैल्यूज देखनी है। अब यहाँ पे वर्टिकली देख लो, एक ही पॉइंट है क्या, नहीं है, तो कुछ भी नहीं, डैश, ठीक है। सेम P4 के लिए हमें क्या मिल जाएगा, देखो P4 के लिए P5 मिलेगा, P5 के लिए P4 P8 मिलेगा, ठीक है। ऐसे ही आपको सारे पॉइंट्स मिल जाएंगे, डेटा पॉइंट्स। सेम प्रोसीजर आपको फॉलो करना है P12 तक, जितने पॉइंट्स आपके पास है। अब देखो नेक्स्ट स्टेप, देखो क्या करना है आपको, नेक्स्ट स्टेप देखो क्या करना है आपको, एक मिनट में ये यहाँ कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। ये हमारे डेटा पॉइंट्स मिल गए। अब देखो, अब आपको ऐसा एक नया टेबल बनाना है, ठीक है, ये नया टेबल आपको यहाँ पे फॉर्म करना बनाना है। तो सबसे पहले पॉइंट्स लिखोगे आप, ठीक है, फिर यहाँ पे स्टेटस लिखोगे, हमें बताना था ना कि कोर पॉइंट कौन से हैं, नॉइस पॉइंट कौन से हैं, और बॉर्डर पॉइंट कौन से हैं। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, मिनिमम पॉइंट्स। हमें क्वेश्चन में मिनिमम पॉइंट्स कितना दिया था, ध्यान से देखो, मिनिमम पॉइंट्स हमें दिया था 4, 4 मिनिमम पॉइंट्स कितना है हमारा, मिनिमम पॉइंट इज 4, मिनिमम पॉइंट्स इज इक्वल टू व्हाट, 4, 4 है ना। देखो अब कैसे चेक करोगे, अब सबसे पहले आप यहाँ पे देखोगे, सबसे पहले नॉइस पॉइंट, नॉइस पॉइंट वो होंगे जो मिनिमम पॉइंट से लेस देन होगा। देखो यहाँ पे मतलब क्या,
नॉइस पॉइंट्स वो होंगे जो मिनिमम पॉइंट्स के क्राइटेरिया को मीट नहीं करेंगे। देखो मिनिमम पॉइंट्स का क्राइटेरिया क्या है, वो फोर फोर एलिमेंट्स होने चाहिए वहां पे। देखो P1 में इंक्लूडिंग दिस पॉइंट्स, हाँ देखो P1 में कितने एलिमेंट है, एक P1 एक खुद है, एक P2 और एक P3। टोटल एलिमेंट कितने हैं यहाँ पे, 3 है। और मिनिमम पॉइंट्स क्या हमारा 4 है। ठीक है, तो ये क्राइटेरिया मैच हो रही है क्या, नहीं। मिनिमम पॉइंट्स कितने होने चाहिए, 4 होने चाहिए, लेकिन P1 के लिए P1 के पास कितने हैं, 3 ही है। यहाँ पे ध्यान ध्यान से सोचो, ध्यान दे के सुनो कि P1 को भी हमें इंक्लूड करना है। ठीक है, देखो P1 को इंक्लूड करके भी 3 पॉइंट्स है, इसीलिए ये क्या हो जाएगा, हमारा नॉइस पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, अब देखो P2 देखो, P2 में देखो P1 एक पॉइंट हो गया, P1 P10 P11, देखो ये कितने पॉइंट हो गए, टोटल 4 पॉइंट्स हो गए। ठीक है, और मिनिमम पॉइंट्स भी कितना था हमारा, 4 था, 4 था, इसीलिए इसको हम बोलेंगे कोर पॉइंट। समझा आपको, समझा। देखो P3 में कुछ भी नहीं है तो ऑलरेडी डैश कर दिया मैंने। P4 देखो, P4 में भी 2 पॉइंट्स हैं, 1 एंड 2। ठीक है, इसलिए ये भी नॉइस पॉइंट हो गया। ठीक है, अब देखो P5 में भी देखो 3 ही पॉइंट्स हैं, तो वो भी नॉइस पॉइंट हो गया। P6 भी नॉइस पॉइंट, P7 डैश हो जाएगा। अब ध्यान, अब आप डायरेक्टली बता सकते हो, देखो P1 में भी दो पॉइंट्स है, ये भी नॉइस हो जाएगा, ये भी नॉइस पॉइंट हो जाएगा। दिस विल बी ए कोर पॉइंट, दिस विल बिकम कोर पॉइंट एंड दिस विल बिकम नॉइस पॉइंट। ठीक है, आप समझा मिनिमम पॉइंट्स का रूल क्या है यहाँ पे। अब यहाँ पे देखो, इतना समझा। अब देखो, अब अब जो नॉइस पॉइंट होते हैं ना, वो हमारे बॉर्डर पॉइंट हो सकते हैं, वही हमारे बॉर्डर पॉइंट्स होंगे। वो पॉइंट्स कैसे होंगे, अब देखो नॉइस पॉइंट कैसे, बॉर्डर पॉइंट कैसे डिसाइड होता है। अब ध्यान से देखो, बॉर्डर पॉइंट्स वो होते हैं जो नॉइस पॉइंट किसी कोर पॉइंट का मेंबर हो। कैसे, देखो यहाँ पे P1, यहाँ पे देखो कोर पॉइंट कौन कौन से हैं, P2 इज कोर पॉइंट। ठीक है, P2 हमारा कोर पॉइंट है, और P11 कोर पॉइंट है, और P10 हमारा कोर पॉइंट है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो P1 हमारा नॉइस पॉइंट था। अब देखो P1 किसी कोर पॉइंट का पार्ट है क्या, देखो P1 किसी कोर पॉइंट का पार्ट है क्या, है। देखो P2 का पार्ट है, और P10 का भी है। ठीक है, तो ऐसे पॉइंट्स, ऐसे नॉइस पॉइंट जो जो किसी कोर पॉइंट के पार्ट हो, तो वो कन्वर्ट हो जाता है बॉर्डर पॉइंट में। ठीक है, तो यहाँ पे देखो P1 कन्वर्ट हो गया बॉर्डर पॉइंट में। अब समझा, देखो अब यहाँ पे देखो P4 भी नॉइस पॉइंट है, P4 भी नॉइस पॉइंट है ना, लेकिन देखो P4 किसी कोर पॉइंट का पार्ट है क्या, नहीं है। देखो P2 हमारा कोर पॉइंट था, लेकिन उसमें P4 नहीं है। P10 भी हमारा कोर पॉइंट था, उसमें भी P4 नहीं है। सेम P11 भी नहीं है। समझा आपको, ऐसे ही देखो आपको दो बॉर्डर पॉइंट मिल जाएंगे, एक हो जाए हमारा P12 भी हमारा बॉर्डर पॉइंट बन जाएगा। क्यों, क्योंकि देखो P12 किसी कोर पॉइंट का पार्ट होगा। P12 देखो, P12 हमारा P11 का पार्ट है, और P11 हमारा क्या है, कोर पॉइंट है। यहाँ पे ध्यान से देखो P11 हमारा कोर पॉइंट है, इसलिए वो बॉर्डर पॉइंट में कन्वर्ट हो गया। तो आई होप सो आपको समझा होगा सारे कॉन्सेप्ट डीबी स्कैन एल्गोरिदम के लिए, कि इसको कैसे सॉल्व करना है। मैं आपको ये इस सम का सॉल्यूशन डिस्क्रिप्शन लिंक में अपलोड कर दूंगा, तो आप वहाँ से डाउनलोड कर लेना। और आपको अगर कुछ भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए। तो चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।